अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग निकल रहे हैं करबला के लिए फ्रॉम बगदाद। काजमैन से करबला जाने का सफ़र है और कुछ नहीं पता कि कैसे पहुंचना है, कहाँ से जाना है, कौन सी गाड़ी में जाना है। और अभी ट्राई कर रहे हैं एक्सपीरियंस है और इंशाल्लाह फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हम मतलब खुद से अल्लाह के राम पर निकलता है, अल्लाह ताला में लेके जाए। अभी हम टैक्सी रोकेंगे यहाँ पे। हमने सुना है कोई गराज करके कोई जगह है यहाँ पे, जैसे टैक्सी स्टैंड होता है वहाँ जैसे स्टैंड होता है ना, बस स्टैंड वगैरह, आई थिंक ऐसी कोई जगह है। अभी टैक्सी रोकने के चक्कर में यहाँ से टैक्सी में गराज जाएंगे, फिर वहाँ से देखते हैं किस तरीके से इंशाल्लाह आगे का सफ़र होता है। यहाँ ये देखिए सबसे बड़ा ज़बान का इशू है। तो यहाँ पे ना मतलब अरबिक है, हमें अरबिक नहीं आती है, तो यहाँ सब कुछ बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमने कहाँ जाना है। मतलब टैक्सी वगैरह करवाना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लोगों को समझाना, लोगों से बात करना। तो बस हारिस भाई ट्राई कर रहे हैं, अभी देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। 7,000 ज़्यादा ले रहा है। गराज फॉर करबला। ओके ओके। ये भाई ने जो है 10,000 इराकी दिनार में बोले हैं। इतना तो मैं अंदाज़ा है, खैर 10,000 तो बहुत है, तो 5,000 में हो जाए, 4,000 में हो जाना चाहिए आना जाना। मैंने 5 बोले तो खैर हारिस ने 4 बोल दिए। वो 5 में वो एग्री हो गया था, लेकिन फिर हमने स्किप कर दिया जब हारिस ने 4 बोल दिए थे। तो खैर ये नहीं माने भाई साहब, एक और आ गए। सही। अस्सलाम वालेकुम। गराज फॉर करबला। Going garage then كربلاء بالعلاوي. हाँ اي بالعلاوي حلو. garage اي ما يخالف. हाँ كم الولد؟ 7,000 कितना अमन 7 دينار. This one? ايوه تمام. No. no He 5, but I 4. لا ما في تشكيك. لا قليلة والله قليلة. 5 زين. 5 no four قليلة والله قليلة والله. ثروتها 5 أو بعد معبر العظمية وبعدين وراها. لا سوي أنس ما لك. सही है, हम भी गरीब ही है यार। चलो रुको हो गया। चलो फाइनली हम तो बहुत मुश्किल से बार्गेनिंग करने के बाद जो है वो अच्छे हैं अंकल, बहुत अच्छे हैं, वो मान गए हैं 4,000 पर। तो ये आई थिंक हम पहुँच गए। करबला हाँ तो वो कितना बोला? बस ओके शुक्रान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। करबला हाउ मच? नहीं بطل عين كان خدماتك قبر حتى قبر बोला पैसे तो पूछ लो। نفر अरबी سيارة كل لو نفر تكميل टाइप 10 10 نفر 1 10 ايه 2 20 20 and this 1 ايه ओके। يلا विच دوج तो है रोज। यहाँ जो हम फाइनली गराज पे पहुँच गए हैं। गराज नाम की जगह है और देख सकते हैं बगदाद में आप किसी भी जगह पर हैं, तो हम काज़मिया में थे, तो आप वहाँ पे कोई भी टैक्सी रोकेंगे और उसको बोलेंगे आपने गराज जाना है, और देन गराज से आप करबला के लिए या नजफ़ के लिए जहाँ भी आपने जाना हो, मतलब इट्स अभी एक टैक्सी स्टैंड कह लें या बस स्टैंड कह लें, यहाँ ना गाड़ियाँ मिलती हैं, मतलब टैक्सीज़ वगैरह मिलती हैं यहाँ पे जाने के लिए। और ये पूरी जगह है, देखिए अंदर सारी टैक्सियाँ और वैगन्स वगैरह, मेहरूफ IS वगैरह सब खड़ी हुई हैं। अब ये गाड़ी जो है वो हमने बुक कर ली है फॉर करबला, एंड
आप चेक करें कि ये गाड़ी जो है ये इट्स अ डॉज। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। जी भाई। तो मतलब यहाँ दुआएं और बातें इस तरह से पूरी होती हैं कि बस रात को मजाक में मैंने हारिस से कहा कि वहाँ खड़े हुए थे हम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े के आगे, और वहाँ टैक्सी वगैरह की मालूमात कर रहे थे, हमें रेट्स वगैरह भी बता रहे थे लोग, और मैंने मजाक में ऐसे ही वहाँ हारिस से बोला यार हारिस काश, वहाँ डॉज खड़ी हुई थी सामने, मतलब हारिस काश यार डॉज मिल जाए, डॉज में ले जाए कोई, हमें मज़ा आ जाएगा यार, डॉज में सफ़र कर लूँगा। और फाइनली अभी हम यहाँ गैराज में आए हैं, और गैराज एक जगह है जहाँ टैक्सी स्टैंड कह लें इसको या जो भी, तो पता चला कि यहाँ पे हमें डॉज ही मिल गई है और डॉज में बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो हम जो है करबला की जानिब रवाना हुए हैं, फ्रॉम बगदाद टू करबला अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़े की बात ये कि हम डॉज में हैं। बार बार इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि कल रात को मैंने बस ऐसी रैंडमली हारिस से कहा था यार काश कि डॉज में जाए हम, और आज आए हैं और पहली गाड़ी वो डॉज, मतलब हमें पता भी नहीं था कौन सी गाड़ी है, हमारी सिर्फ इससे बात हुई, वो अंदर गया, हमने उससे पूछा गाड़ी कौन सी है, उसने सामने इशारा करा डॉज की तरफ, उसने कहा डॉज, मैंने कहा माशाल्लाह भाई। अच्छा, और जहाँ तक पैसों की बात है तो समझ लें कि हम होटल से गैराज पे पहुँचे हैं 4000 इराकी दिनार देकर, और देन यहाँ पे कमर्शियल टैक्सी है, ये शेड टैक्सी है, मतलब 2 बंदे कोई और बैठे हुए हैं और 2 बंदे हमें, 4 बंदे पूरे हो गए। ये करबला की तरफ निकल रहा है टैक्सी ड्राइवर, और कमर्शियल टैक्सी है 10,000 पर हेड जो है वो इसका रेंट है, और समझ लें कि यानी 20,000 इराकी दिनार हम दोनों ने मिलके जो है वो टैक्सी को देने, और वहाँ से 4,000 हम देकर आए थे, तो ये हो गए टोटल 24,000 इराकी दिनार। डॉज का साउंड फील कर सकते हैं आप। भाई ये ड्राइवर्स है कि ने अपने दोनों कानों में एंट्री लगा ली है और सीट बेल्ट भी हटा दी है भाई साहब ने, मतलब ये उड़ने की तैयारी में, जस्ट लाइक शफाटर। हम लोग भी यही करते हैं पाकिस्तान में, जब उड़ना होता है तो सीट बेल्ट खोल देते हैं हम लाइफ, हम लोग भी यही करते हैं पाकिस्तान में, जब उड़ना होता है ना सीट बेल्ट खोल देते हैं हम, क्योंकि नहीं मतलब रिलैक्स फील होता है ना यार, मतलब कोई बंधा हुआ नहीं है कुछ। इनका हाईवे चेक करें आप, 3 लेन्स का जो है वो रोड है ये पूरा हाईवे, और प्रॉपर पोल्स लगे हुए हैं। पोल्स देख के ऐसा लग रहा है कि रात में जो है ना इनमें लाइटिंग भी प्रॉपर होती होगी, प्रॉपर लाइटिंग होती होगी इनमें रात को। 3 लेन्स पर ये हाईवे है, और उसके बाद थोड़ा सा कच्चा बना हुआ है, और उसके बाद फिर 2 लेन्स पर सर्विस रोड है। और ये आप बागात देखें साइड में, मतलब दूर दूर तक जो है ना बहुत सारे बागात, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ इतने पेड़ हैं, बगदाद में भी जो है बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं, बहुत ग्रीनरी बहुत है, और उसके बाद यहाँ पे इतनी गर्मी की शिद्दत है, तो मतलब अगर यहाँ ग्रीनरी नहीं होती, लाइक कराची जिस तरह ग्रीनरी ख़त्म कर दी गई है कराची से, तो फिर गर्मी से यहाँ क्या हाल होता। क्या स्पीड है यारिस? 80 सही है यार, 80 पे इतना गहरा टन। करबला शहर में दाखिल हो चुके हैं। चेक पोस्ट में हमें जो है वो रोका गया यहाँ पे, ड्राइवर ने बताया कि 2 बंदे पाकिस्तानी हैं, उन्होंने पासपोर्ट मांगा, उनसे पूछा शोगल और ज़ियारत, मैंने ज़ियारत बोल दिया, मतलब कोई इशू नहीं हुआ, उन्होंने पासपोर्ट हम दोनों के रिटर्न करे हारिस और मेरे, आगे आ गए सुकून से। मतलब बहुत से लोग बोल रहे थे सिक्योरिटी इशूज़ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट देयर इज़ नो इशू। कागजात आपके पूरे, आप वीज़ा वगैरह आपके मतलब आपके कागजात वगैरह पूरे ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ वो पाकिस्तान मतलब वो टुल्ले नहीं है यहाँ पे, फार्मी अंडे जो 50 रुपये देके छोड़ेंगे, जो इलीगली रह रहे हैं ना। हाँ, अगर आपके पास वीज़ा प्रॉपर आप पे लगा हुआ है ज़ियारत का, आप सुकून से जा सकते हैं,
कोई ऐसा मसला नहीं है यहाँ पर। ये टैक्सी ड्राइवर ने एकदम से हमें बताया कि मौला अब्बास सामने बिल्कुल मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा जो है वो नज़र आना शुरू हो गया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंशाल्लाह अब करबला में तो दाखिल हो चुके थे, इंशाल्लाह अब हरम में मौला अब्बास की तरफ बहुत करीब आ चुके हैं। और मैं फीलिंग्स इस वक्त बता नहीं सकता। मैं पहली बार आया हूँ अपने छोटे हज़रत की बारगाह के इमाम हुसैन स्ट्रीट और हमने मौला अब्बास का रोज़ा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम या साक़ी रशी करबला। मौला अब्बास के रोज़े का गेट है ये। अलैहिस्सलाम। ये एक तरफ अब्बास वफ़ादार, एक तरफ अब्बास अलमदार का रोज़ा और एक तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये नज़ारा आज तक सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था। आज मौला ने ये शरफ़ हासिल दिया हमें कि हम इस जगह पे मौजूद हैं। कैसे मौजूद है हमें ख़ुद भी नहीं पता, बस मौला ने बुला लिया किसी तरह। मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंशाल्लाह रोज़े इमाम हुसैन के अंदर ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। यहाँ जो है वो गदीर की तैयारियाँ हैं। देखें अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह लिखा है रोज़े पे, और ये सब मन कुंतु मौला फ़ाज़ अली मौला के बैनर्स यहाँ लगे हुए हैं। इमाम हुसैन और मौला अब्बास के हरम पे गदीर ख़ुम की ईद की तैयारियाँ शुरू हैं। 2 दिन बाद ईद है। इनको रोना नहीं पसंद मेरा, जब भी खुशियों के दिन बुलाया है। रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आफ्टर नमाज यहाँ के सब हज़रात जो है वो रेस्ट कर रहे हैं बेसमेंट में आके इमाम हुसैन के रोज़े के। और यार मतलब सुकून है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सुकून इस जगह पर मिला मुझे। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर ये नहर अलक़मा और ये सामने मकाम इमाम ज़माना। मकाम इमाम ज़माना।
मकाम इमाम ज़माना है, हैबत का मकाम। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का रोज़ा। मकाम मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की वो जगह है जहाँ मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था। मकाम अली असगर अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े का सिदरतुल मुंतहा शारा की तरफ से गेट है। तिल्ले ज़ैनबिया अभी तामीर ज़ेर तामीर है और ये इसका बाब है यानी दरवाज़ा है। और ये खैमा का तैयार हो रहा है जहाँ इमाम हुसैन ने क़याम किया था, खैमे लगाए थे ना, ये वो जगह तैयार हो रही है, पूरी बन रही है, ज़ेर तामीर है। ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का पहला खैमा है, यहाँ लगाया था उन्होंने। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा का था, यहाँ पे उन्होंने इमाम हुसैन का खैमा लगाया था। मतलब इमाम हुसैन ने अपना क़याम यहाँ किया था, खैमा का ये थी। और बाहर मौला अब्बास का खैमा था एंट्री पर। बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा का खैमा, बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा का खैमा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का क़याम का था। मौला कासिम अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी का खैमा था, हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम का। ये मकाम शेर फ़िज़ा। ये मौला अब्बास के जो है वो परपोते हैं। ये मौला अब्बास का दूसरा बाजू जहाँ कलम हुआ था वो मकाम है। यहाँ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का एक और बाजू जो है वो कलम हुआ था। ये वो मकाम है जहाँ इब्न साद मलून जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ था। हमारे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त शाह नजफ़ इमाम बरगा की तरफ से जो है वो शराज़ भाई हमें यहाँ मिल गए थे करबला में। और एक बार फिर शराज़ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमें नहीं पता था हमने कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन से मकामात की ज़ियारतें करनी है। हम इंडिविजुअल आए थे और पहली बार आए थे। बस शराज़ भाई अगर नहीं होते तो शायद हम इन सारे मकामात पे नहीं जा पाते। बट शराज़ भाई ने हमारे साथ जो है वो 3-4 घंटे हमें एक एक मकाम की, एक एक जगह की जो है वो ज़ियारत कराई। बहुत बहुत शुक्रिया शराज़ भाई का, और मौला आपको इसका अजर दे, मौला आपको सलामत रखे। अब मौला अब्बास और मौला हुसैन के रोज़े से वापस के लिए रवानगी है इंशाल्लाह बगदाद की तरफ, और दैन अपने होटल में। और फिर इंशाल्लाह दोबारा मौला नसीब करे दोबारा ज़रूर आएंगे, जैसे ही मौका लगा आऊँगा। अब तो रास्ता देख लिया है आने का। मौला ने इस काबिल समझा कि मौला के दर पे हाज़िर हो गए हम लोग। और तमाम मोमिन मोमिनात के लिए, दोस्त अहबाब के लिए दुआ है कि जिन्हें अभी तक ज़ियारत नहीं हुई मौला की, वो मौला उन्हें ज़ियारत का शरफ़ अता करें। और जो आ चुके हैं वो दोबारा आएँ, बार बार आएँ। मौला सबको अपनी ज़ियारत पे अपने दर पे बुलाए, सबकी अपने चाहने वालों की सबकी हाज़िरी लगाएं अपने दर पे। आमीन अल्लाह आमीन। भाई अब तो वापस में भी डॉज ही चलेगी है, और वो वाली थोड़ा सा पुराना मॉडल था। वापसी में जो है वो ब्रांड न्यू ही लग रहा है, साला पन्नियाँ चढ़ी हुई हैं। ये बहुत अच्छे वापसी में देखें, शेयर टैक्सी वाला सिस्टम है ये। हम लोग इसमें तकरीबन पिछले 15 मिनट से बैठे हुए हैं। डॉज है ये, प्राइवेट कार है, टैक्सी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। यहाँ से बगदाद अभी इसको 2 बंदे और मिल जाएंगे तो फिर ये यहाँ से हमें लेके निकलेगा। और आप मज़े की बात ये देखें कि ये गाड़ी स्टार्ट करके गया हुआ है और एसी ऑन है, और 15 मिनट से ये गया हुआ है और अभी नहीं पता कि कब तक इसे बंदे मिलते हैं। गाड़ी स्टार्ट है, उसे पता है भाई गर्मी है, कस्टमर है, इज़्ज़त देनी है। नॉट लाइक पाकिस्तानी। खैर पाकिस्तानी भी मजबूर है, पेट्रोल इतना महंगा है यार। हारिस भाई पेट्रोल इतना महंगा है, वो बेचारे गरीब क्या कर सकते हैं यार। वो करबला से बगदाद की तरफ वापस का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। और वापस जाने का दिल तो नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है, मौला हुसैन के रोज़े से वापस जाने का किसका दिल करता है। बस मौला हुसैन ज़ियारत कबूल फरमाए।
जितने लोगों ने जो भी पैगाम मुझे मेरे हाथ भेजे थे सब पहुंचा दिए हैं। सब इंशाल्लाह वापस का सफ़र है बगदाद, ख़ाज़मिया बगदाद काज़मिया की तरफ जा रहे हैं करबला से।